सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी इलेक्शन में कमज़ोर तरीन और नालायक तरीन लोगों का इंतखाब करते हैं और फिर इन्हें काम भी नहीं करने देते। मियां नवाज शरीफ ने अपना दौर इमरान खान के धरने और पानामा के मुकदमात में गुजार दिया था, जिसके नतीजे में मुल्क तबाह हो गया। इमरान खान ने भी अपना वक्त मुल्क चलाने की बजाय अपोजिशन को जेल और मीडिया में जलील करने पर सर्फ किया, और इसका क्या नतीजा निकला? और अब जो हुकूमत बनेगी, क्या इमरान खान इसे चलने देगा? और क्या ये भी इत्तेहादियों को राजी करते करते वक्त नहीं गुजारेगी? और इसके नतीजे में भी किसका नुकसान होगा? क्या मुल्क बर्बाद नहीं होगा? लिहाजा खुदा खौफी करें और कम से कम इलेक्शन का किबला ही ठीक कर लें। अपने कॉलम में जावेद चौधरी लिखते हैं कि अगर हम 75 बरसों में अपना इलेक्शन सिस्टम भी शफाफ और सीधा नहीं कर सके तो फिर हम वाकई काबिल तर्स हैं। हम कम से कम एक ऐसा इलेक्शन और एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम ही बना लेते जिस पर सबको एतबार होता, मगर हम जिस तरह आज तक अवाम को साफ पानी, साफ हवा, असली दवा, अच्छी तालीम, अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी रिहाइश नहीं दे सके, बिल्कुल इसी तरह हम इन्हें आज तक ठोस जमहूरियत भी नहीं दे सके। हम 2023 में भी बल्ला चला गया और बल्ला वापस मिल गया और शाह महमूद कुरैशी रहा और शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार से बाहर नहीं आ सके। हम आज भी उम्मीदवारों से कागजात छीन रहे हैं और उम्मीदवारों के वारंट जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ये फरीजा सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ रहा है। मुल्क में जमहूरियत भी है, लेकिन निगरान सूबाई हुकूमतें मैंडेट के बगैर साल से बरसरे रोजगार हैं और ये खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स भी चला रही हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 90 दिनों में इलेक्शन कराना था, इसके 5 के 5 मेंबर्स गाड़ियों पर झंडे लगाकर अडियाला जेल जाते हैं और इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम दरमियान में छोड़कर अदालत का फरीजा अंजाम दे रहा है। ये कभी बल्ला ले रहा है और कभी बल्ला वापस कर रहा है। ये 2018 में नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और अब 2024 में आधी पार्टियां इसे नून लीग का सहूलतकार करार दे रही हैं। क्या तमाशा है और ये आखिर कब तक जारी रहेगा? अगर किसी कौम ने तरक्की करनी हो तो इससे पहले अपने रवैये और हरकतें तब्दील करना पड़ती हैं। तरक्की चलकर इसके पास आ जाती है। इस फलसफे की वजाहत इस मिसाल से भी की जा सकती है। आप न्यूयॉर्क या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले डायरेक्शन लेंगे। आप न्यूयॉर्क की डायरेक्शन में सफ़र करेंगे तो आप न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, और अगर आपका रुख मंगोलिया की तरफ है तो आप सहराए गोबी में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह तरक्की और तनज़्ज़ुली की भी डायरेक्शन होती है। रिवायात और रवैये अच्छे होंगे तो कौम आगे निकल जाएगी, और अगर रिवायात और रवैये पसमानदगी में लथपथ हैं तो कौम कभी गुर्बत, पसमानदगी और लाचारगी से बाहर नहीं आ सकेगी। और हमारा अलमिया भी यही है। हम अगर इलेक्शन भी बेईमानी, धांधली और अपनी जाती मफाद की बुनियाद पर कराएंगे, हम अगर कमजोर, अनपढ़ और नालायक लोग आगे लेकर आएंगे, और अगर हम ऐसी पार्टियों और ग्रोहों को मुंतखब कराएंगे जो कल हमारे सामने बोल ना सकें या आज़ादी के साथ काम ना कर सकें, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? आप फर्ज करें कि आपके पास नया और बड़ा जहाज है और आप इसके लिए चुनकर नालायक पायलट भर्ती कर लेते हैं और इसके बाद इसकी तवज्जो असल काम से हटाकर दूसरे कामों में लगा देते हैं, तो फिर इस जहाज का क्या बनेगा? जावेद चौधरी का कहना है कि हम एक ही बार आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बना दें और हकीकी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन करा दिया करें। इलेक्शन की तारीखें भी एक ही बार फिक्स कर दें और इसका तरीक़ेकार भी तय कर दें। मुल्क में फिर तब्दीली आएगी। हम राउंड अबाउट पर मजीद कितना अरसा गाड़ी चलाएंगे? हम अगर मुल्क में इलेक्शन खालिस नहीं करा रहे तो हमें दूध वाला खालिस दूध कैसे देगा, और हमें मेडिकल स्टोर पर असली दवाएं कैसे मिलेंगी? एक लम्हे के लिए जरूर सोचिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।